गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन क्लास 11th और 12th के लिए कंबाइन। एक वीडियो मैंने आपको प्रीपोजिशन की पहले भेज दी थी, उसमें डेफिनेशन और कुछ वर्ड्स बताए थे प्रीपोजिशन के कि वे किसी भी सेंटेंस में किस प्रकार यूज होते हैं। तो आइए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ वर्ड्स प्रीपोजिशन के। स्टार्ट करते हैं। मैंने दो वर्ड्स लिखे। सबसे पहले बिसाइड और बिसाइड्स, दोनों में केवल एस का डिफरेंस है। ये बिसाइड है और ये बिसाइड्स है। दोनों की मीन्स जो है, दोनों की जो हिंदी है वो दोनों अलग अलग है। बिसाइड मीन्स होता है बराबर में या पास में, राइट। और बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त। मैंने दो एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं। सी सिट्स बिसाइड मी। बिसाइड माने बिल्कुल बगल में बैठना, ठीक है। तो वह मेरे पास बैठती है, यानी कि बिल्कुल साइड बाय साइड। इसे हम साइड बाय साइड भी बोल सकते हैं, साइड बाय साइड। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है बिसाइड्स एप्पल्स, यानी कि एप्पल्स के अतिरिक्त। दे एट मैंगोज, उन्होंने आम भी खाए। तो बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त और बिसाइड मीन्स के पास। और दोनों में केवल जो दोनों वर्ड्स हैं उनमें केवल यही डिफरेंस है कि एक में एस लगा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। बिसाइड्स यानी के अतिरिक्त और बिसाइड मीन्स पास में या बगल में या बिल्कुल बराबर में। नेक्स्ट मैंने दो वर्ड्स लिए हैं आपके, ओवर और अबोव। दोनों ही वर्ड जो हैं, दोनों ही वर्ड्स क्या हैं, ऊपर के लिए यूज होते हैं। जैसे ओवर आता है ठीक ऊपर बिना स्पर्श किए, ठीक ऊपर बिना स्पर्श किए, मतलब हमारे ऊपर जो चीज होगी उसे हम क्या बोल देंगे, ओवर। और एबोव आता है बिना स्पर्श के ठीक ऊपर न होकर केवल ऊंचाई प्रकट करता है, यानी कि बहुत ज्यादा ऊंचाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, एबोव। जैसे दो एग्जांपल मैं इसके लिखता हूं। A fan is running over my head। तो ये फैन जो है बिल्कुल मेरे सिर के बिल्कुल कहाँ है, ऊपर है, बिल्कुल ऊपर। और ये मेरे सर से जो है क्या हो रहा, मेरे सिर से स्पर्श भी नहीं हो रहा, मतलब टच भी नहीं हो रहा है। दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा आपको एबोव का। An aeroplane is flying above the hill, is flying above the hill। यानी कि एरोप्लेन जो है वो क्या कर रहा है, गति में उड़ रहा है, लेकिन ऊंचाई उसकी क्या है, above the hill, above the hill, हिल से ऊपर, यानी कि बिल्कुल सिर के ऊपर भी नहीं होगा और जो है स्पर्श भी नहीं होगा। तो दोनों का डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा, ओवर का और अबोव का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लेकर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड हम लेकर चले हैं प्रीपोजिशन जो है टिल और बाय। टिल और बाय दोनों टाइम को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, टिल का यूज नॉट अर्लियर देन, यानी कि जो काम हम जिस समय से कर रहे हैं, जिस समय में कर रहे हैं उससे पहले नहीं, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट टाइम के लिए, यानी कि उससे पहले वो काम होगा ही नहीं। और टिल का यूज करते हैं नॉट लेटर देन, उस टाइम के बाद नहीं, उस टाइम के बाद नहीं। तो मैंने दो एग्जांपल आपके सामने लिए हैं। वी शैल वेट टिल नून, यानी कि नून से पहले नहीं, बिल्कुल जो भी काम होगा नून तक होगा वो। और द ट्रेन विल अराइव बाय 7 o'clock, बाय यानी कि इसका मतलब भी तक होता है और टिल का मतलब भी तक होता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड्स लिए मैंने विद और बाय। विद का यूज जब भी हम कोई काम किसी यंत्र से करते हैं, यंत्र से, तब हम विद का यूज करते हैं। और जब हम कोई साधन से करते हैं तब हम
बाय का यूज करते हैं। यानी कि जैसे मैंने पकड़ा हुआ है हाथ में मार्कर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, विद लगाऊंगा इसका। तीसरा आता है घड़ी में टाइम देखने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बाय का। मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। सी कट हर फिंगर विद नाइफ, तो किससे काम हो रहा है, नाइफ से। नाइफ क्या है, एक नाइफ यंत्र से, यानी किसी चाकू हो या कोई आपका लाठी हो, कुल्हाड़ी हो, ये सारी चीजें किस में आती हैं, यंत्र में। नेक्स्ट मैंने सी गोज टू कॉलेज बाय बस, ये है साधन, इसके लिए क्या यूज किया हमने, बाय का यूज किया। नेक्स्ट मैंने सेंटेंस लिया आपका, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, योर वॉच। तो किसी भी मतलब घड़ी में टाइम देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज। तो आपके 2 वर्ड्स ये हैं और 2 ये वर्ड्स ये हैं, टिल बाय और विद और बाय। आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट, हमने जो प्रीपोजिशन ली है वो ली है फ्रॉम। किसी वस्तु या प्राणी का किसी स्थान से अलग होना, किसी वस्तु किसी प्राणी का किसी स्थान से अलग होना, यानी कि फ्रॉम जो है एक अलगाव को इंडिकेट करता है, यानी कि कहीं से जब अलग होते हैं। ए ब्लैक बर्ड फेल फ्रॉम, फेल फ्रॉम द स्काई, यानी कि आकाश में जो है एक काला पक्षी उड़ रहा था और वो आकाश से क्या हो गया, फेल, वो फ्रॉम हो गया, फ्रॉम से वहां से गिर गया नीचे, तो आकाश से वो अलग हो गया। तो वहां क्या यूज करते हैं हम, फ्रॉम का। स्रोत बताने के लिए, यानी कि ये चीज कहाँ से ली गई है। जैसे वी गेट लाइट, हम लाइट प्राप्त करते हैं फ्रॉम द सन, तो स्रोत बताने के लिए भी हम जो है फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको और लिखूं, आई केम बैक फ्रॉम मेरठ, मैं मेरठ से वापस आया, तो इसमें मैं मेरठ से अलग हुआ। तो जहाँ भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु का अलग होना देखते हैं वहाँ हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिया हमने सिंस और फॉर, ये आपने परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने पढ़े होंगे 2 वर्ड, सिंस और फॉर। एक आता है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए, और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए बोलते हैं। निश्चित समय जो हमारे सन होते हैं, हमारे डे, मंथ, ये सारी चीज़ें को सीजन है, या फिर कोई किसी का बर्थडे है, या फिर आप ले लीजिए 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल डेफिनेट टाइम में आते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में। और पीरियड ऑफ टाइम में जब नंबरिंग आती है हमारी 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पीरियड ऑफ टाइम में। मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने लिया। रितु हैज बीन इन सिंस मंडे, मंडे क्या है, डेफिनेट टाइम है। बीन जो है यहाँ थर्ड फॉर्म ली गई है, बी की थर्ड फॉर्म, होना, रहना, बनना। नेक्स्ट, आई हैव बीन रीडिंग दिस नोवेल फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। 2 घंटे के लिए हमने क्या यूज किया है, फॉर का। और जब भी कोई दिन के या महीने के नाम आते हैं उसमें क्या यूज करते हैं हम, सिंस का यूज करते, जनवरी से, राइट। तो मैंने आज की वीडियो में, मैंने इससे पहले भी आपको वीडियो भेजी थी, इस वीडियो में मैंने कुछ आपको वर्ड्स दिए हैं प्रीपोजिशन, जो मैंने आपको समझाया कि किस जगह पर कौन सी प्रीपोजिशन यूज की जाती है। इससे अगली वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन के कुछ वर्ड्स बताऊंगा जो डेफिनेट होते हैं, उनके साथ वो लगाए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जो पहली वीडियो उसको भी ध्यान से देखेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे आप, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज सोल्व करके भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।